एक छोटा सा गांव था। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और मस्जिद से आने वाली अजान की आवाज। उस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम जैनब था। जैनब एक गरीब मगर बहुत नेक औरत थी। उसका शौहर अल्लाह को प्यारा हो चुका था और अब उसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक ही थी, उसका बेटा इब्राहिम। इब्राहिम जब छोटा था तो जैनब उसे सीने से लगाकर कहती, बेटा, मैं अगर न भी रहूं तो अल्लाह हमेशा तेरे साथ रहेगा। रोज फजर के बाद जैनब अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर दुआ करती, या अल्लाह, मेरे इब्राहिम को नमाजी बना, मेरे बेटे को गुनाह से बचा, मेरे बेटे को नेक इंसान बना। कभी घर में आटा होता, कभी सिर्फ सूखी रोटी। एक दिन इब्राहिम बोला, अम्मी, मुझे भूख लगी है। जैनब के पास सिर्फ एक रोटी थी। उसने रोटी 2 टुकड़ों में बांटी, बड़ा टुकड़ा बेटे को दिया और छोटा खुद रख लिया। बेटा बोला, अम्मी, आप कम क्यों खा रही हो? मां मुस्कुराकर बोली, बेटा, मुझे भूख नहीं है। लेकिन रात को जब इब्राहिम सो गया, जैनब ने छुपकर आंसू बहाए और कहा, या अल्लाह, मेरे बेटे को कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। जैनब हर रात इब्राहिम को कहानी सुनाती, बेटा, दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता मां का होता है और सबसे बड़ा सहारा अल्लाह का। वो उसे सिखाती, नमाज, सच बोलना, बुजुर्गों की इज्जत, गरीबों की मदद। एक दिन बोली, बेटा, अगर कभी मैं न रहूं तो मेरी कब्र पर आकर दुआ करना। इब्राहिम हंसकर बोला, अम्मी, आप कभी नहीं जाओगी। जैनब ने आंख पोंछकर कहा, बेटा, सिर्फ अल्लाह हमेशा रहता है। जब इब्राहिम बड़ा हुआ तो शहर जाने लगा काम के लिए। शहर की रोशनी, बड़ी दुकानें, गाड़ियां और गलत दोस्त, उसका दिल बदलने लगा। नमाज छूटने लगी, मां की बात कम होने लगी। जैनब रोज दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को वापस सीधा कर दे। एक रात जैनब ने देखा इब्राहिम फोन पर बात कर रहा है और हंस रहा है। उसने कहा, बेटा, नमाज पढ़ ली? इब्राहिम बोला, अम्मी, बाद में। वो बाद में कभी नहीं आया। जैनब ने सजदे में गिरकर दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरे आंसुओं में ताकत है तो मेरे बेटे का दिल बदल दे। शहर की जिंदगी इब्राहिम के लिए नई थी। बड़ी बड़ी इमारतें, चमकती रोशनी और ऐसे दोस्त जो सिर्फ हंसी और मजे की बात करते थे। शुरू में इब्राहिम सिर्फ काम करता, फिर धीरे धीरे दोस्तों के साथ घूमने लगा, फिर नमाज छूटने लगी, फिर मां की याद कम होने लगी। जैनब गांव में रोज सुबह मस्जिद के बाहर बैठकर दुआ करती, या अल्लाह, मेरा बेटा शहर की रोशनी में गुम न हो जाए, उसे अपनी हिफाजत में रख। मां का इंतजार रोज शाम को जैनब दरवाजे पर बैठकर रास्ता देखती, हर आने वाली गाड़ी को देखती, हर आहट पर उठकर कहती, शायद मेरा इब्राहिम आ गया। पर सिर्फ हवा होती और अंधेरा। एक दिन पड़ोसी ने पूछा, जैनब, रोज दरवाजे पर क्यों बैठती हो? जैनब ने कहा, बेटा शहर में है, शायद आज आ जाए। पड़ोसी ने कहा, महीने हो गए, आया नहीं। जैनब ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मां को भूल सकता है, मां बेटे को कभी नहीं भूल सकती। मां का फोन। एक दिन जैनब ने हिम्मत करके इब्राहिम को फोन किया, बेटा, तू ठीक है ना? नमाज पढ़ रहा है ना? इब्राहिम थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ अम्मी, सब ठीक है, अभी बिजी हूं, और फोन काट दिया। जैनब ने फोन सीने से लगा लिया और आंसू बहाकर कहा, या अल्लाह, मेरे बेटे का दिल सख्त न करना। मां की बीमारी, रोज का गम, रोज का इंतजार, रोज के आंसू। जैनब की तबीयत बिगड़ने लगी। कभी चक्कर आता, कभी कमजोरी, कभी बुखार। डॉक्टर ने कहा, इसका दिल बहुत कमजोर हो गया है, ये किसी गहरे गम में है। जैनब ने सिर झुकाकर कहा, मेरा गम मेरा बेटा है। मां की रात की दुआ। एक रात जैनब सजदे में गिर गई, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, या अल्लाह, अगर मेरे बेटे का दिल पत्थर हो गया है तो उसे अपनी याद से नरम कर दे। या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी कम है तो मेरी मौत से पहले मेरे बेटे को हिदायत दे दे। उस रात पूरा गांव सो रहा था, मगर एक मां जाग कर रो रही थी।
इब्राहिम और गलत दुनिया। शहर में इब्राहिम का हाल और बुरा होता गया। गलत दोस्तों के साथ रहना, नमाज छोड़ देना, माँ की बात को मजाक समझना। एक दोस्त ने कहा, तू इतना क्यों सोचता है, जिंदगी एक बार मिलती है। इब्राहिम हंसकर बोला, मेरी माँ पुरानी बातें करती रहती हैं। ये लफ्ज आसमान तक गए और एक माँ के दिल तक चुभ गए। माँ का खत, लेटर। एक दिन जैनब ने कांपते हाथों से एक खत लिखा। बेटा इब्राहिम, अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ करना। मैं तुम्हें इस दुनिया में कुछ नहीं दे सकी, पर दुआओं का खजाना दे रही हूं। अगर कभी तुम्हें अकेला महसूस हो तो याद रखना, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती है। बेटा, नमाज छोड़ना मत, अल्लाह को भूलना मत। खत भेज दिया गया। इंतजार और खामोशी दिन गुजरते गए, महीने बीत गए। इब्राहिम ने खत का जवाब नहीं दिया। जैनब रोज खत को सीने से लगाकर कहती, शायद आज जवाब आ जाए, पर सिर्फ खामोशी आई। माँ का सपना। एक रात जैनब ने सपना देखा। उसने देखा कि इब्राहिम अंधेरे रास्ते पर चल रहा है और वो उसे पुकार रही है, इब्राहिम वापस आ जा। पर इब्राहिम पीछे मुड़कर नहीं देखता। जैनब चीख कर उठ गई और बोली, या अल्लाह, मेरे बेटे को अंधेरे में मत छोड़ना। माँ की आखिरी रात। जैनब की तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। उसका जिस्म कमजोर हो गया था, आंखों की रोशनी धुंधली और सांस तेज चलती थी। गांव के डॉक्टर ने कहा, इसका दिल बहुत कमजोर हो चुका है, शायद ज्यादा वक्त बाकी नहीं। यह सुनकर पड़ोसियों की आंखें भर आईं, लेकिन जैनब ने सिर्फ एक ही बात पूछी, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कब आएगा? डॉक्टर चुप हो गया। क्या जवाब देता? माँ का इंतजार। आखिरी दिन। रोज शाम को जैनब चारपाई पर बैठकर दरवाजे की तरफ देखती। हल्का सा भी शोर होता तो कहती, शायद इब्राहिम आ गया। पर सिर्फ हवा आती और अंधेरा। एक दिन पड़ोसन आयशा आई और बोली, जैनब, अब तू ज्यादा कमजोर हो रही है, तू अपना ख्याल रख। जैनब ने धीरे से कहा, मुझे अपनी नहीं, अपने बेटे की फिक्र है। माँ का आखिरी खत। एक रात जैनब ने पड़ोसन से कागज और कलम मांगा। उसके हाथ कांप रहे थे, पर दिल में सिर्फ बेटा था। उसने लिखा, बेटा इब्राहिम, अगर ये खत तुझे मिले और मैं जिंदा न रहूं तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुझे कभी डांटा हो तो माफ कर देना। मैंने तुझे दुनिया का कुछ नहीं दिया, पर अपनी दुआओं का खजाना दिया है। बेटा, जब भी तू सजदे में जाए, मेरी कब्र के लिए दुआ कर देना। और बेटा, नमाज कभी मत छोड़ना, अल्लाह को कभी मत भूलना। तेरी माँ जैनब। खत लिखकर जैनब ने उसे सीने से लगा लिया और रोती रही। आखिरी रात की दुआ। उस रात जैनब ने उठकर वुजू किया। कमजोर पैरों से जानमाज पर बैठी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, या अल्लाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बेटे के लिए गुजारी। अगर मेरा बेटा गलत रास्ते पर है तो उसे मेरे बाद भी सीधा रास्ता दिखा देना। या अल्लाह, मेरी मौत को मेरे बेटे के लिए हिदायत बना देना। उस रात पूरा गांव सो रहा था, मगर एक माँ सजदे में रो रही थी। सुबह का अंधेरा। सुबह अजान हुई। पड़ोसन आयशा जैनब के घर गई। दरवाजा खुला था। घर में खामोशी थी। जैनब चारपाई पर लेटी थी, चेहरा सुकून से भरा हुआ, आंखें बंद। उसके हाथ में वही खत था जो उसने इब्राहिम के लिए लिखा था। जैनब दुनिया से चली गई थी। गांव का गम। पूरा गांव जमा हो गया। लोग रो रहे थे। सब कह रहे थे, ये औरत अपने बेटे का इंतजार करते करते चली गई। जनाजा उठाया गया, दुआ हुई और जैनब को कब्र में सुला दिया गया। कब्र पर सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है। इब्राहिम को खबर। शहर में इब्राहिम अपने काम में लगा था जब एक आदमी आया और बोला, इब्राहिम, तुम्हारी माँ नहीं रही। ये लफ्ज इब्राहिम के कान में बिजली बनकर गिरे। उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अम्मी? फिर उसके मुंह से सिर्फ ये लफ्ज निकला। दिल टूटने का पल। इब्राहिम रात ही रात गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर माँ की बातें याद आती रहीं। बेटा, नमाज पढ़ना,
बेटा अल्लाह को मत भूलना, बेटा मुझे दुआ में याद रखना। वो रोता रहा और कहता रहा, अम्मी मैं आ रहा हूं, बस थोड़ा इंतजार कर लो। लेकिन अब इंतजार खत्म हो चुका था। इब्राहिम सुबह के वक्त गांव पहुंचा। सूरज निकल रहा था, लेकिन उसके दिल में अंधेरा था। गांव के लोग उसे देखकर चुप हो गए। किसी ने धीरे से कहा, जैनब का बेटा आ गया। इब्राहिम सीधा अपने घर गया। वही छोटा सा घर, वही दरवाजा, वही चारपाई, लेकिन मां नहीं थी। घर की खामोशी उसके कान में चीख बनकर घुस रही थी। कब्र पर पहला कदम, लोग उसे कब्र पर ले गए। मिट्टी अभी नहीं थी, कब्र के पास फूल पड़े थे। इब्राहिम कब्र के पास बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो बोला, अम्मी मैं आ गया, लेकिन आप क्यों चली गईं? कब्र खामोश थी, लेकिन हवा जैसे कह रही थी, जन्नत मां के कदमों के नीचे होती है। मां का खत, लास्ट लेटर। पड़ोसन आयशा ने उसके हाथ में एक कागज दिया। बेटा ये तेरी मां का आखिरी खत है। इब्राहिम ने कांपते हाथों से खत खोला। आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने पढ़ा, बेटा इब्राहिम, अगर ये खत तुझे मिले और मैं जिंदा न रहूं तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुझे कभी डांटा हो तो माफ कर देना। मैंने तुझे दुनिया का कुछ नहीं दिया, पर अपनी दुआओं का खजाना दिया है। बेटा जब भी तू सजदे में जाए मेरी कब्र के लिए दुआ कर देना। और बेटा नमाज कभी मत छोड़ना, अल्लाह को कभी मत भूलना। खत उसके हाथ से गिर गया। वो कब्र से लिपटकर रो पड़ा, अम्मी मैं गुनाहगार हूं, मैं आपका कहना नहीं माना। तौबा का पल। इब्राहिम ने कब्र के पास सजदा किया। मिट्टी उसके चेहरे से लग गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, या अल्लाह मेरी मां की दुआ कबूल कर ले। मैं गुनाह छोड़ता हूं, मैं नमाज शुरू करता हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल देता हूं। मेरी मां को जन्नत नसीब फरमा। उस वक्त हवा तेज चली, जैसे आसमान ने उसकी तौबा सुन ली हो। मस्जिद का पहला कदम। उस दिन के बाद इब्राहिम सीधा मस्जिद गया। बहुत अरसे बाद उसने सजदा किया। नमाज के बाद वो देर तक रोता रहा। इमाम साहब ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा मां की दुआ तुम्हें यहां ले आई है। जिंदगी का बदलना। इब्राहिम ने शहर वापस जाने का फैसला बदल दिया। वो गांव में रहने लगा। रोज कब्र पर जाता, कुरान पढ़ता, मां के लिए दुआ करता। लोग हैरान थे, ये वही इब्राहिम है जो शहर की दुनिया में खो गया था। अब वो नमाज पढ़ता, गरीबों की मदद करता, बच्चों को कुरान सिखाता, मां का जिक्र करता। मां का ख्वाब। एक रात इब्राहिम ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसकी मां सफेद कपड़ों में है, चेहरा रोशन है, मुस्कुराते हुए कह रही है, बेटा अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल कर ली। इब्राहिम आंख खोलकर रोया, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सुकून के आंसू थे। सबका इस हिस्से से हम सीखते हैं, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला होता है। मां की दुआ जिंदा रहती है। इब्राहिम की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। जिस शहर की चमक ने उसे भुला दिया था, अब उसके लिए सिर्फ एक ही रोशनी थी, उसकी मां की दुआ और अल्लाह का रास्ता। वो रोज सुबह फज्र के बाद अपनी मां की कब्र पर जाता, कुरान पढ़ता और कहता, अम्मी मैं वापस आ गया हूं, जैसे आप चाहती थीं। मां के नाम सदका इब्राहिम ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी मां के नाम कर देगा। उसने गांव में एक छोटा सा मदरसा शुरू किया, बच्चों को कुरान सिखाने लगा। वो कहता, ये सब मेरी मां के लिए सदकाए जारिया है। गरीबों को खाना खिलाता, बीमारों की मदद करता और हर नेक काम के बाद कहता, या अल्लाह इसका सवाब मेरी मां को पहुंचा। लोगों की जिंदगी बदलने लगी। गांव के लोग हैरान थे कि जिंदगी पहले जो इब्राहिम शहर में खो गया था, अब लोगों को सीधा रास्ता दिखा रहा था। बच्चे उससे कहते, चाचा हमें मां की कहानी सुनाओ। और इब्राहिम रोता हुआ कहता, बच्चों मां की कद्र करो, मां के आंसू अर्श तक जाते हैं। एक रात का वाकया। एक रात मस्जिद में बयान के बाद एक जवान लड़का आया और बोला, इब्राहिम भाई मैं अपनी मां को बहुत तंग करता हूं, आज आपकी कहानी सुनकर मुझे शर्म आ रही है। इब्राहिम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा
देर मत करो, माँ जिंदा हो तो उसके कदम चूम लो, वरना कब्र पर सिर्फ आंसू मिलते हैं। लड़का रोता हुआ घर चला गया। माँ का सपना। आखिरी बार एक रात इब्राहिम ने फिर ख्वाब देखा। इस बार उसकी माँ जन्नत के बाग में थी, कपड़े रोशन, चेहरा नूर से भरा। वो कह रही थी, बेटा मैं खुश हूं, तेरी तौबा ने मुझे सुकून दे दिया। इब्राहिम ने पूछा, अम्मी आप मुझे माफ कर चुकी गए। माँ मुस्कुराई और बोली, माँ कब अपने बच्चे से नाराज रहती है। इब्राहिम ने आंख खोली और सजदे में गिर गया। लोगों के लिए मिसाल। सारी जिंदगी इब्राहिम लोगों को एक ही बात सिखाता रहा, नमाज छोड़ दोगे तो रास्ता भूल जाओगे, माँ को भूल दोगे तो रहमत दूर हो जाएगी। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, ये वही इब्राहिम है जो अपनी माँ के इंतजार के बाद बदल गया। आखिरी दिन जब इब्राहिम बूढ़ा हो गया, एक दिन वो अपनी माँ की कब्र के पास बैठा और बोला, अम्मी मैं आपके रास्ते पर चला, अब मैं भी अल्लाह के पास आने वाला हूं। उसने कुरान पढ़ा, दुआ की।